दोस्तों ये है सब जीरो का माइक्रो प्रोसेसर 7569T मॉडल। यानी कि दोस्तों ये जो मॉडल है ये टच सेंसिटिव है। इसको ऑपरेट करते समय आपको इसे दबाना नहीं पड़ता, हल्का सा सिर्फ टच करना पड़ता है और जैसे ही आप टच करेंगे तो इसके पैरामीटर काम करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्तों आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है कि जब हम सब जीरो के पैरामीटर सेट करते हैं उसके बाद जब हम इसे वर्किंग अवस्था में लाना चाहते हैं तो वो नहीं आ पाते। यानी कि जो पैरामीटर हमने सेट किए थे वो सेट नहीं हो पाते और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता। उसका एक कारण होता है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी देखिए, जैसे मैंने टेम्परेचर को सेट कर दिया है, अब मैं इसके प्रोग्राम में जाऊंगा। प्रोग्राम में जाने के लिए जैसे ही मैंने प्रोग्राम की की को दबाया तो हमारे पैरामीटर शो होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि सबसे हमारा पहला पैरामीटर होगा वो P1 होगा। ये सब जीरो का 7569T मॉडल है। इसके पैरामीटर कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि हर सब जीरो के माइक्रो कंट्रोलर में मॉडल के हिसाब से ही पैरामीटर होते हैं। अब ये देखिए, इसमें लगभग 20 के आसपास पैरामीटर हैं। P1 से हम शुरू करते हैं। P1, P2, P3, HS, LS, P4, P5, P6, OT, E1, CN, CY, DD, AD, PO, PA, LP, FS, EP। तो दोस्तों ये इसके सभी पैरामीटर हैं। मान लीजिए हमने सभी पैरामीटर को अपने हिसाब से सेट कर दिया है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और सभी पैरामीटर को सेट करते रहेंगे जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने सभी पैरामीटर को सेट कर दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस हमारे माइक्रो कंट्रोलर को बंद कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके पैरामीटर सेट नहीं होंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे ही आप सभी पैरामीटर सेट कर दें, मान लीजिए मैंने ये LP पैरामीटर है इसे भी सेट कर दिया है और फिर मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं FS पैरामीटर पर आऊँगा, इससे आगे एक पैरामीटर होता है EP। दोस्तों ये वो विशेष पैरामीटर है, जब आप इसे सेट करेंगे तभी आपने जो भी पैरामीटर सेट किए हैं आपके हिसाब से वो सेट होंगे और आप EP के माध्यम से इस प्रोग्राम से बाहर एग्जिट करेंगे। यानी कि आपको इस पैरामीटर पर आकर सेट के बटन को दबाना है। जैसे ही आप सेट के बटन को दबाएंगे तो आपके डिस्प्ले पर जो उस वक्त का टेम्परेचर है वो शो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको अगर सभी पैरामीटर सेट करने के बाद उन्हें वर्किंग अवस्था में देखना है जो आपने सेट किए हैं, तो आपको इस लास्ट वाले पैरामीटर जो कि EP होता है इसके माध्यम से ही बाहर निकलना होगा। अगर आप इस EP पैरामीटर पर नहीं आएंगे और बीच में ही आप सब जीरो के स्विच को ऑफ कर देंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो पैरामीटर सेट हो गए जो मैंने की है। ऐसा नहीं है। इसलिए आपको सभी पैरामीटर को सेट करते हुए लास्ट में EP पैरामीटर पर आना है जो कि ये पैरामीटर होता है जो आप इस सामने दिख रहे हैं, और फिर इस पैरामीटर को सेट के बटन को दबाकर आपको इससे बाहर निकल जाना है। तो दोस्तों ये था वो विशेष पैरामीटर जो आपके सब जीरो के सभी पैरामीटर को सेट करने के बाद आपको यहाँ से इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।